कांग्रेस ने जीरो की डबल हैट्रिक लगाई है। पहले से बेहतर प्रदर्शन किया, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है डेफिनेटली। इस बार के जीरो और पिछली बार के जीरो में बहुत फर्क है। राहुल जी जीरो चेक कर लीजिए। कांग्रेस का जीरो लव। आजादी के बाद से देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को कई राज्यों में अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस को राज्यों का चुनाव रीजनल पार्टियों के साथ अलायंस बनाकर लड़ना पड़ रहा है। और जहां अलायंस नहीं बन पा रहा, जैसे दिल्ली, वहां कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पा रहा। कहां गया राहुल गांधी का वो जादू? कांग्रेस का हाल ऐसा हो रखा है कि इसके पास अब खुद का कोई चेहरा ही नहीं बचा है, और भाई बहन के जो दो चेहरे बचे हैं, इस पर पब्लिक को ट्रस्ट इश्यू है। इसलिए तो दिल्ली में 6 बार जीरो मार्क्स लाने वाली कांग्रेस का जीरो में डबल हैट्रिक लग गई है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने जीरो की डबल हैट्रिक लगाई है। जीरो लाने के मामले में कोई इस पार्टी का नाम गिनीज बुक में दर्ज करवा दो भाई। समझ में नहीं आया? समझ में तो कांग्रेस के भी नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी आपके साथ। 2014 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 0 सीट मिली, और यहीं से कांग्रेस को जीरो से इतना लव हो गया कि फिर इसे छोड़ा ही नहीं। सन 2014 के लोकसभा चुनाव, दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 में से फिर से 0 सीटें मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस फिर से दिल्ली की 7 सीटें हार गई। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को क्या मिला? अंडा, 0 बटे सन्नाटा। 2024 के लोकसभा और फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने जीरो का दामन नहीं छोड़ा। पकड़े रहना, छोड़ना मत। 2025 के चुनाव में तो कांग्रेस को 70 में से 67 सीटों पर जमानत ही जब्त हो गई। देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है। तो क्या दिल्ली में कांग्रेस खत्म हो गई? जो हाल कांग्रेस का यूपी में हुआ, वही हाल दिल्ली में भी होगा। यूपी में 1988 में कांग्रेस की आखिरी सरकार बनी थी। नारायण दत्त तिवारी सीएम थे। उसके बाद यूपी में कांग्रेस लगातार सत्ता से बाहर है। दिल्ली में तो कांग्रेस सत्ता से क्या, विधानसभा से भी बाहर चल रही है। इस बार तो बीजेपी ने विधानसभा के दरवाजे कांग्रेस के मुंह पर ही बंद कर दिए, खटाक। दरअसल कांग्रेस पार्टी को लगता था कि राहुल गांधी का ऑरा इतना बड़ा है कि वे अपने दम पर दिल्ली का चुनाव जितवा देंगे। ये अलग बात है कि ये बात सिर्फ राहुल को ही लगती है, पार्टी में किसी दूसरे नेता को शायद ही लगती है। इसलिए कई कैंडिडेट्स ने दिल्ली में चुनाव को सीरियसली नहीं लिया। वियतनाम वगैरह कहीं गए थे ना ये अपने राहुल बाबा छुट्टी वुट्टी मनाने। वहां से आकर जब चुनाव प्रचार शुरू किया तो 13 जनवरी को दिल्ली में अपनी पहली रैली की। उसके बाद बेचारे बीमार पड़ गए, 2 हफ्ते तक प्रचार ही नहीं कर सके। उसके बाद जब फिर मैदान में आए तो पता चला कि कांग्रेस तो कहीं फाइट में ही नहीं। अगर ये जीरो का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था, कोई योजना नहीं थी, कोई चेहरा नहीं था। तो अरे भाई, चुनाव क्यों लड़े? पार्टी हाईकमान के निर्देश पर कई बड़े नेता चुनाव लड़ने को तो तैयार हो गए, लेकिन इनमें से ज्यादातर उम्मीदवार हार के डर से आधे अधूरे मन से चुनाव लड़े। जैसे कालका जी से कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा शुरू में चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। कांग्रेस के नेता खुद कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठा रहे थे। गांधी परिवार के सबसे ताकतवर चिराग राहुल गांधी पर ही दिल्ली के नेताओं को ट्रस्ट नहीं था। नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने माना कि पार्टी को कम से कम 1 साल पहले ही दिल्ली में संगठन को दुरुस्त करने के लिए चुनाव मोड में आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर किसी बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में जीरो का डबल हैट्रिक हो तो उसे क्लास मॉनिटर नहीं बनाते, बल्कि क्लास से ही निकाल देते हैं। यही स्थिति आज इंडिया अलायंस में राहुल गांधी की है। 2024 में चुनाव में इंडिया अलायंस लगभग कांग्रेस के चेहरे पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद के 5 चुनाव में देश भर में कांग्रेस का परफॉर्मेंस इतना खराब था कि अब अलायंस की बाकी पार्टियां कांग्रेस को क्लास मॉनिटर की तरह नहीं देखना चाहती। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और अब दिल्ली, इन 5 चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा।
लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतकर थोड़ी अच्छी स्थिति में आई कांग्रेस इतनी जल्दी सब कुछ कैसे गंवा बैठी, इसे समझिए। हरियाणा में कांग्रेस को अपनी जीत का पूरा भरोसा था, इतना भरोसा कि अंदर खाने में मंत्रालय तक बांट दिए गए थे, जबकि कांग्रेस के अंदर खाने में ही कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र हुड्डा के बीच खींचतान लगी हुई थी। कांग्रेस और इसका शीर्ष नेतृत्व इसका हल नहीं निकाल सके। नतीजा हरियाणा कांग्रेस के हाथ से निकल गया। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी कांग्रेस सिर्फ 90 में से सिर्फ 6 सीटें ही जीत सकी। महाराष्ट्र चुनाव में भी कांग्रेस ना तो लोकल मुद्दे भुना सकी और ना ही अलायंस के अंदर की खींचतान को कम कर सकी। नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र में भी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं हो सका। झारखंड में इंडिया अलायंस सत्ता में तो आ गई, लेकिन इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं था, क्योंकि झारखंड का पूरा चुनाव जेएमएम ने लगभग अपने दम पर ही लड़ा था। और दिल्ली चुनाव का हाल तो आप सब जानते ही हैं। यही वजह है कि जो कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में इंडी अलायंस को लीड कर रही थी, अब उसी अलायंस में कांग्रेस की लीडरशिप पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि जो कांग्रेस ग्राउंड पर वोट हासिल नहीं कर सकती, उसे अलायंस की अगुवाई करने का क्या हक है। इसीलिए इंडिया अलायंस में भी अब टूट तय मानी जा रही है। अब अगले 2 सालों में बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल में चुनाव होने हैं। यहाँ पार्टी का प्रदर्शन कैसा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस को ये समझना होगा कि ये समय आत्ममंथन करने का है कि आखिर ये पार्टी खात्मे की तरफ क्यों बढ़ रही है। लेकिन पार्टी में चरण चुंबकों की संख्या इतनी है कि पूछिए मत। लेकिन लोकसभा के चुनाव में लगातार तीसरी हार पर पार्टी ऑफिस में इस बात का जश्न मनाया गया कि पार्टी 99 सीटें लाई, भले ही हार गई। कांग्रेस को अगर खुद को बचाना है तो सोचना होगा, क्योंकि कांग्रेस ही तो कहती है ना, ये पार्टी नहीं एक सोच है।